have your attention, please? Train number 22415, New Delhi Vande Bharat Express from Varanasi to New Delhi. स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिसे लोकली कैंट रेलवे स्टेशन जाना जाता है। यदि आपको वाराणसी से न्यू दिल्ली वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़नी है तो आप सभी को कैंट रेलवे स्टेशन या वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन आना होगा। ये नहीं कि बनारस रेलवे स्टेशन चलेगा, जिसे लोकली मड़वाड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड ठंडी का वक्त है और आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय रेलवे द्वारा यहाँ देखिए यात्री आश्रय केंद्र बना रखा गया है। यहाँ पे आप आराम से आके सो सकते हैं अगर आपकी ट्रेन काफ़ी देर बाद की है। काशी शहर हमारे भारत का पहला ऐसा शहर बन रहा है जहाँ पे रोपवे एज अ ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ होगा। फिलहाल काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन रोपवे रेलवे स्टेशन तो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगी अपनी 22415 वंदे भारत एक्सप्रेस। समय से लगभग 20 मिनट पहले हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। 22415 वाराणसी न्यू दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे पहली 20 डब्बों से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बनी थी। ट्रेन के अंदर 18 एसी चेयर क्लास के कोचेस लगते हैं। ये रहा अपना कोच C17। अंदर से देखिए ट्रेन अपनी कुछ ऐसी है। एक वेल मेंटेन्ड ये वंदे भारत ट्रेन है और बहुत ही टॉप नॉच इसकी क्लीननेस है। एसी चेयर क्लास में आपको 3/2 की सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। अंदर से देखिए कोच तो एकदम ही नीट एंड क्लीन है। फिलहाल ये रही मेरी सीट 9 नंबर विंडो साइड। लेग स्पेस देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का बहुत ही एम्पल होता है। यहाँ पे फुट रेस्ट है, नीचे वाटर बॉटल होल्डर है, यहाँ पे अपनी ट्रे टेबल है, यहाँ पे नेट दिया गया है और गाड़ी तो भाई एकदम ही अंदर से नीट एंड क्लीन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो चुका है बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का। Doors are closing. Welcomes all passengers boarding from Varanasi Junction, Prayagraj Junction. आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ देखिए हल्की हल्की दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और यहाँ खेतों के साइड आप देखिए हल्का हल्का धुंध भी है। ठीक ठाक फॉग होने के बाद भी गाड़ी जो है अपनी कॉन्स्टेंटली 105 से 110 की रफ्तार में चल रही है। और ये जो बनारस से ज्ञानपुर वाला सेक्शन है आगे प्रयागराज तक, ये ना 110 किलोमीटर के सर्टिफाइड है। जल्दी इसे भी 130 की रफ्तार में किया जाएगा। सुबह के 6:45 हो रहे हैं और यहाँ हमारी सुबह की चाय हमें दे दी गई है। एक हॉट वाटर है, यहाँ चायोस की इंस्टेंट मसाला प्रीमिक्स टी है, एक मैक्रोबिटीज का डाइजेस्टिव बिस्किट है। जो मज़ा ये चायोस की इंस्टेंट मसाला टी पी के आता है ना, वो भाई नॉर्मल अपनी टी बैग वाली चाय में नहीं आता है। खैर ये जो चायोस की इंस्टेंट मसाला चाय या कह सकते हैं प्रीमिक्स टी है ना, ये सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस में मैंने वाराणसी न्यू दिल्ली सेक्टर पे ही देखा है। इससे पहले मैं कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर चुका हूँ। बाकी किसी में गिरनार की देते हैं, किसी में टिमटी की देते हैं, बट चायोस की मैंने सिर्फ वाराणसी न्यू दिल्ली सेक्टर पर देखी है। आज की डेट ऑफ जर्नी है 14 जनवरी 2026। एकादशी का पवित्र दिन है और यहाँ एकादशी स्नान के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रखे हैं। त्रिवेणी संगम की ओर जगह जगह पर देखिए कई हजार की संख्या में टेंट लगे हुए हैं। और ये ट्रैक्स आ रहे हैं आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ से और यहाँ हम लोग ज्वाइन कर लेंगे हावड़ा न्यू दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड रूट को। On right side. सुबह के 7:30 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं 22415 वाराणसी न्यू दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल कल्चरल कैपिटल प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। प्रयागराज जंक्शन का स्टेशन कोड है PRYJ। यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। जो भी ट्रेनें आगे बनारस की तरफ से आती है या कहें मड़वाड़ी की तरफ से स्पेशली आती है ज्ञानपुर वाला रूट लेके, उन सभी ट्रेन को ना प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ही लगाया जाता है। और ये जो 6 नंबर है यहीं से आप डायरेक्टली बाहर की तरफ जा सकते हैं। सिविल लाइन एग्जिट साइड इसे कहा जाता है। 22415 वाराणसी न्यू दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस के यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 7:30 में। यहाँ पर ये ट्रेन 4 मिनट का हॉल्ट लेती है और यहाँ 7:36 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। Indian Railways welcomes all passengers boarding from Prayagraj Junction Station.
यदि आप वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसी किसी भी भारतीय रेलवे के प्रीमियम ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स है, तो इसमें क्या होता है कि कई सारे यात्री ऐसे होते हैं जिनके किसी कारणवश डोर क्लोज होने की वजह से ट्रेन मिस हो जाती है। ऐसे में आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए, अगर एक बार आपसे कांड हो गया, आपकी ट्रेन छूट गई, तो सबसे पहले पड़ोसी मुल्कों की तरह आपने एक चीज़ सोचनी है कि घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। आपने जाना है स्टेशन मास्टर के पास, उन्हें अपना टिकट दिखाना है, अपनी सीट नंबर बतानी है और अपने लगेज की आइडेंटिटी बतानी है कि ये मेरा लगेज था, ये मेरी सीट थी, यहाँ मैंने रखा था। अब इससे पता है क्या होगा, अगले स्टेशन पे जहाँ पे उस ट्रेन का हॉल्ट होगा, जैसे इस ट्रेन का मान लीजिए कानपुर पे है, तो वहाँ पे वो स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे वहाँ के, तो कोई जाएगा आरपीएफ वगैरह या कोई स्टाफ वगैरह जाएगा, वो आपका लगेज उतार के वहीं पर रख लेगा। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना होगा, फिर आप वहाँ से जाकर अपने आइडेंटिटी PNR वगैरह बता के अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी की कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई 2-4 मिनट्स की हॉल्ट में एटलीस्ट जिस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स है, बाहर जाने की तो सोचेगा मत, क्योंकि ट्रेन के अंदर ऑलरेडी खाना पीना भी ले रहा है, तो बाहर जाना क्यों। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। यहाँ अपने ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में देखिए 4 पूरी है, इधर आलू मटर सोयाबीन की सब्ज़ी है, यहाँ एक कटलेट है, एक कर्ड है, चाय उसकी इंस्टेंट मिक्स टी है, यहाँ पे एक वनीला कपकेक है, एक केचप दिया गया है। पूरी की अगर साइज़ की बात की जाए तो देखिए ऐसे है, छोटी छोटी 4 पूरियाँ दी गई हैं। सब्ज़ी फ़िलहाल देखने में तो ठीक लग रही है। ऐसे होने वाले हैं ये वेज कटलेट। स्टार्ट करते हैं पूरी और सब्ज़ी को टेस्ट करके। पूड़ियों की अगर बात की जाए तो एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि थोड़ी ऑयली है, बाकी सब्ज़ी तो बढ़िया है, कटलेट का भी टेस्ट ठीक है। यहाँ अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग सुबह 9:26 से पूरे 5 मिनट बिफोर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल कानपुर शहर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने के टाइमिंग जैसे कि मैंने आप सभी को बताया सुबह 9:26 पे है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरह ही यहाँ पे ये ट्रेन 4 मिनट का हॉल्ट लेने वाली है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CNB। एक ये मेजर रेलवे स्टेशन है। हमारे इंडिया में टोटल 5 ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा है मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल। एक बहुत ही बड़ा ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली हावड़ा मेन रूट पे। यहाँ से एक लाइन चल जाती है कानपुर अनवरगंज होते हुए फर्रुखाबाद की तरफ, जिससे आप आगे मैनपुरी और हाथरस सिटी की तरफ जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है औरई होते हुए झांसी की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है उन्नाव होते हुए लखनऊ की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है आगे जिसके पास हम आए यानी प्रयागराज की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है भीमसेन होते हुए चित्रकूट की तरफ। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो चुका है 12323 हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। एक टाइम पे ये ट्रेन हावड़ा से आनंद विहार के बीच में चला करती थी और इससे अभी कुछ साल पहले एक्सटेंड कर दिया गया राजस्थान के बाड़मेर तक। May I have your attention, please? Train number 22415 New Delhi Vande Bharat Express from Varanasi to New Delhi has arrived on platform number 1. Thank you. लवली बच्ची रेगुलर प्रीमियम प्लान एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट। इटावा से निकलकर अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जो ट्रेनें यहाँ पे रुकती है उन सभी का ये क्रू चेंजिंग पॉइंट भी है। यहाँ से एक लाइन सीधे आगे चली जाती है ईदगाह होते हुए आगरा की तरफ। एक चीज़ है यार कि वंदे भारत एक्सप्रेस में अगर ट्रैवल करते हैं ना, तो जो भी थोड़ा बहुत ट्रैक साउंड
का फील आता है वो आपको डोर के पास से ही लेना होता है। खैर क्रिस्प क्लियर तो वो भी नहीं आ पाता है, बट कुछ ना होने से कुछ होना ही बेटर है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। जस्ट जब हमारी ट्रेन ने टूडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और यहाँ अपना दोपहर का लंच हमें सर्व कर दिया गया है। इधर है अपने पास पनीर की सब्ज़ी, इधर आलू मटर की ड्राई वेज है, यहाँ नॉर्मल राइस है अपने, यहाँ पे दाल होने वाली है, एक टॉप्स का मिक्स और साथ में एक अमूल का कर्ड है। और यहाँ हमें देखिए रेडी टू ईट हार्वेस्ट गोल्ड की फुल्का दिया गया है, जैसे आप चपाती भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं। जीरो मैदा है। इस रेडी टू ईट चपाती को मैंने रैप कर लिया। देखिए अंदर से कुछ ऐसी है, ये देखने में एकदम ही गोल गोल है और यहाँ अच्छे से कुक्ड भी है। ऑटोमेटिक मशीन से बनाई गई है चपाती है। क्या बेटा बहुत बदतमीजी करते हो। अपने निर्धारित समय दोपहर में 2:05 से एक छोटे से 5 मिनट के विलम्ब से इस वक्त हम लोग पहुंच रहे हैं देश की राजधानी न्यू दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से न्यू दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस के अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो स्टार्टिंग मैं करता हूँ क्लीननेस से। क्लीननेस ट्रेन की बहुत ही अच्छी थी, वॉशरूम वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरे थे। पंक्चुअलिटी भी इस ट्रेन की, मतलब जो रास्ते में हॉल्ट्स आए थे उनमें तो काफ़ी कमाल की थी। प्रयागराज ट्रेन बिफोर आई, कानपुर ट्रेन बिफोर आई। बाकी नॉर्दर्न रेलवे की वही फेमस ट्रॉलिंग की वजह से ये 5 मिनट के छोटे से विलम्ब की वजह से पहुँचे हैं। खैर सर्दियों का वक्त है, आपने देखा था फॉग वगैरह भी था, स्टिल इसको काफ़ी अच्छा रख दिया क्योंकि लगभग 760 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 8 घंटे 10 मिनट में कवर कर लिया। Come on, about to reach our destination.